सुप्रभात विद्यार्थियों। पुनरावृत्ति अध्ययन में आज हम पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ पर्यटन लेख पर आधारित है। हिंदी अध्ययनशाला में उपस्थित होने के लिए आप अपनी पठन सामग्री के साथ उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को रोक करके पहले पठन सामग्री ले आएं, फिर अध्ययन में शामिल हो। पाठ 11 नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक। नैसर्गिक सौंदर्य, नैसर्गिक मीन्स प्राकृतिक, सौंदर्य मीन्स सुंदरता। तो प्राकृतिक सुंदरता की धरती कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में प्राकृतिक सुंदरता भरा पड़ा है, प्राकृतिक सुंदरता भरी पड़ी है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के दक्षिणी छोर में बसे कर्नाटक राज्य की सुंदरता, राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का वर्णन किया है। पर्यटन लेख के द्वारा लेखक ने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न राज्यों की विविधता, मौलिकता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं देश प्रेम जैसे मूल्यों से परिचित कराया। पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरण के प्रति भी हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पर्यटन लेख में लेखक दक्षिण भारत के संदली महक से परिपूर्ण प्रदेश कर्नाटक के, संदली महक का मतलब संदल चंदन का पर्यायवाची है। तो चंदन की खुशबू, चंदन के वन यहाँ पर बहुत अधिक हैं। बहुतायत में चंदन के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो हवा है सुगंधित हवा है, तो इसलिए संदली महक कहा गया। संदली महक से परिपूर्ण प्रदेश कर्नाटक के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य व चंदन की भीनी भीनी सुगंध से महकते इस प्रदेश के इतिहास से परिचित कराया है। कर्नाटक में चोल, पांड्य, पल्लव व राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने राज किया। बाद में मुगल शासकों में हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने इसका नाम मैसूर रखा। समय समय पर अनेक धर्मों के लोग शांति व भाईचारे का प्रचार इस प्रदेश में किया। इस प्रदेश में स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने मौजूद हैं। यहाँ के जंगल चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदन व हाथी दांत से बनी नक्काशीदार वस्तुएं यहां से बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती हैं। कर्नाटक राज्य में ललित कलाओं के साथ साथ साहित्य में भी भरपूर विकास हुआ है। यहां पर अनेक नदियों का उद्गम है। कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों के साथ साथ
एक लघु सरिता सरस्वती भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। कृष्ण राज सागर बांध से बहती नहरों ने राज्य की खुशहाली में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है। इस प्रदेश के विचित्रता, भव्यता, कलात्मकता, संस्कृति व साहित्य से युक्त रुपहली आभा वास्तव में सम्मोहित कर देने वाली है। इस प्रकार पाठ 11 है, नैसर्गिक सौंदर्य की धरती कर्नाटक का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत किया। पाठांक को आप लोग पुनः अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक से पढ़ें, समझें और पढ़ने समझने के बाद पाठ्यपुस्तक में ही जो बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक में, हिंदी नोटबुक में लिख चुके भी आप लोगों ने अध्ययन किया है। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्मरण करना है। प्रश्न को पढ़ें, उत्तर स्मरण करके बोलें। यदि उत्तर आपको याद नहीं आ रहा है तो अपनी बुक से, पाठ्यपुस्तक से और हिंदी नोटबुक से उसे आप पहले पढ़ लें, समझ लें, इसके बाद फिर उत्तर बोलें। प्रश्न और उत्तर दोनों बोलिए, तभी ठीक प्रकार से रिवीजन हो पाएगा। बहुप्रतिभा सिद्धांत के बाद पाठ्यपुस्तक में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न और इनके उत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न और उसके उत्तर विकल्प दिए रहते हैं। तो आप लोगों ने जब पाठ को पढ़ा है तो इन प्रश्नों के उत्तर विकल्प को टिक कर चुके हैं। तो फिर भी आपको ये प्रश्न और इनके उत्तर बोल बोल कर पढ़ना है। तो इन्हें पढ़ें, समझें। यदि पाठ्यपुस्तक को पढ़ते समय, अभ्यास कार्य को करते समय कहीं पर भी आपसे त्रुटिवश गलत निशान लग गया है तो उसे सही करें। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हम लोग पाठ्यपुस्तक में ही प्रश्न के सामने ही एक शब्द में या एक से अधिक शब्दों में उत्तर को लिखते हैं। तो यहाँ पर पाठांक को आपने पढ़ा है, समझा है। यदि स्मरण नहीं है तो पुनः पाठांक पढ़ें, लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ें, उनके उत्तर जो सामने लिखे हुए हैं उनको पढ़ें। यदि कहीं पर भी सुधार की आवश्यकता है तो उसे सुधार करें। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हिंदी नोटबुक में पूरे वाक्य में लिखना होता है। तो इसे भी पाठ को पढ़कर, पाठ में दी गई जानकारियों को समझकर प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप पाठ को पुनः पढ़ें, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालें। यदि कहीं किसी प्रश्न के उत्तर को बताने में, निकालने में, जानने में परेशानी हो रही है तो आप अपने पाठ्यपुस्तक या हिंदी नोटबुक के माध्यम से आप उसे पुनः पढ़ें, समझें और फिर प्रश्न और उत्तर दोहराएं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों की अपेक्षा बड़ा होता है। यहाँ पर उत्तर कम से कम
3 से 4 पंक्तियों में लिखना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। पाठांक को आपने पढ़ा है, समझा है, तो पढ़ने समझने के बाद आप उस जानकारी से किस प्रकार सहमत हैं, किस प्रकार आपने उसको समझा, उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो पाठ को पढ़ें, पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर समझें, बोलें, दोहराएं। परेशानी हो रही है, पाठांक पुनः पढ़ें या फिर अपने हिंदी पाठ्यपुस्तक, हिंदी नोटबुक से उत्तर को पढ़ें। पढ़ने के बाद पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फिर से प्रश्न और उत्तर बोलकर दोहराएं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहां पर पाठ से संबंधित पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों में उचित शब्द लिखकर पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो ये पाठांक को पढ़ने के बाद ही इसको कर सकते हैं। पाठांक आपने पढ़ा है तो वो शब्द आपको याद हैं, उन शब्दों को यहाँ पर लिखकर आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसके बाद भाषाबोध। भाषाबोध भी आपने हिंदी नोटबुक में किया हुआ है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है वाक्य प्रयोग करें। तो ये जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों के वाक्य प्रयोग आप नए वाक्य प्रयोग बनाएं। नए वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करें और नए वाक्य बना करके इनका अभ्यास करें। पर्यायवाची शब्द स्मरण होंगे, नहीं स्मरण है तो नोटबुक से इन्हें स्मरण करें और इसके बाद पुनः शब्द और उनके पर्यायवाची को बोलें। विलोम शब्द ये भी आपको स्मरण होंगे, नहीं स्मरण है तो आप हिंदी नोटबुक के माध्यम से इन्हें पढ़कर समझें और समझकर फिर से प्रश्न और उत्तर बोलें। यहाँ पर अगला दिया हुआ है क्रिया का काल पहचान कर लिखिए। तो ये सब कर चुके हैं, वाक्य को पढ़ेंगे, काल को पहचानेंगे। इसके बाद भाषा बोध में ही एक महत्वपूर्ण शीर्षक रहता है पढ़िए और समझिए। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी होती हैं, उन्हें हमें पढ़ना होता है, समझना होता है और उनके अनुसार फिर जो अभ्यास के लिए हमें प्रश्न दिए गए होते हैं उनका उत्तर बताना होता है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि के कुछ नियम दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए, समझिए। समझने के बाद आप लोगों ने प्रश्न संख्या 10 में संधि, संधि विच्छेद इनको किया है। तो पढ़ें, परिभाषा को पढ़ें, समझें और स्मरण होने पर यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं संधि और संधि विच्छेद करने के लिए, उनके उत्तरों को ना देख करके केवल प्रश्न को देखकर ही उत्तर मन में बोलें, उत्तरों का स्मरण करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो मुहावरों का अर्थ लिखना होता है, वाक्यों में प्रयोग करना होता है। मुहावरा, जब भी हम मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना होता है साधारण वाक्य नहीं होगा। मुहावरे का वाक्य प्रयोग करने में हमें कारण स्पष्ट करना होता है, तभी वह मुहावरे का वाक्य प्रयोग ठीक प्रकार में बन पाता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। अगले प्रश्न में वाक्यों को पढ़ें, इसमें जहां पर भी अशुद्धता है उसे शुद्ध करें। अगला प्रश्न है, यहाँ पर यह विशेष प्रश्न है इस पाठ में, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश क्या होता है? यह इस प्रकार का एक अनुच्छेद होता है जो आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं होता है, जिसे आपने नहीं पढ़ा है और वो आपको दिया गया है। तो अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। तो आपके सामने जो गद्यांश है, जो अनुच्छेद है, उसे आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है। पढ़ने समझने के बाद उसके नीचे जो कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश से आपको निकालना होता है। तो इसे आप स्वयं करेंगे।
कर चुके हैं और अभी पुनः फिर से आप करेंगे इसे। प्रश्न और उत्तर बोलेंगे। इसके बाद ध्यान दें, आपकी पाठ्यपुस्तक में ये 3 प्रमुख शीर्षक के प्रश्न रहते हैं: कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति। इन प्रश्नों के उत्तर अभी ना तो आपको लिखने के लिए कहा गया है, ना आपको बताया गया है, ना ही इसके लिए इसमें डिस्कस किया गया है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जब हमारी कक्षाएं संचालित होंगी तब इन्हें कक्षा में पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य में आपको स्वलर्निंग के माध्यम से पाठ 17 के लिए श्रुत लेख दिया हुआ है। तो श्रुत लेख 17 नंबर पर जो दिया है उसे आपको करना है। और श्रवण कौशल 2 पाठ 17 के लिए श्रवण कौशल शीर्षक के अंतर्गत जो दूसरा भाग दिया है उसे करना है, पहले भाग को नहीं करना है। ध्यान से गृह कार्य को समझे। स्वलर्निंग से आपको श्रुतलेख 17 और पाठ 17 के लिए जो श्रवण कौशल 2 दिया होगा उसे करना है। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।